हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। यह नाम में सबको प्राइज लॉर्ड कर रहा हूँ और स्वागत कर रहा हूँ। आज का आराधना प्रभु की आत्मा के अनुसार सच्चाई में आत्मा में करने के लिए अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए हम सभी लोग आंख बंद कीजिए, इस समय में आराधना करेंगे, शुरू करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर। धरती आसमान समुद्र को सृजन किया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सारे सब कुछ वस्तुओं को, चीज़ों को सृजन किया परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपका सामने हम आने के लिए, आपकी कृपा सिंहासन का सामने हम आने के लिए, आपका पुत्र संतान बनने के लिए, हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा हमारा जीवन में अनुग्रह दिया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह तेरे को ही मिले। हालेलुया। आत्मा में, सच्चाई में आराधना करने के लिए आपको अंगीकार हो रहा है, ऐसा आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, यही सेनाओं का वचन है, सेनाओं का यहोवा का वचन है। ऐसा वादा के अनुसार आपका आत्मा का साथ, आत्मा में इस आराधना को चला रहे परमेश्वर, धन्यवाद। गानाओं में, वचनों में, भजन संहिता में, सब बातों में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। वचनों से हमसे बात कर रहे प्रभु, धन्यवाद। आपका इच्छा पूरी कर रहे प्रभु, धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की महिमा करते हुए। हालेलुया। यीशु मसीह को ऊंचा बढ़ाएंगे, आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। हालेलुया। महिमा स्तुति के योग्य है तू, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। महिमा स्तुति के योग्य है तू यीशु मेरा प्रभु, महिमा स्तुति के योग्य तू यीशु मेरा प्रभु, महिमा स्तुति के योग्य तू यीशु मेरा प्रभु। सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, हम गाते करता
आराधना दी आराधना आराधना। आंख बंद करके प्रभु की आराधना करेंगे, सच्चा खुदा को आराधना करेंगे, उन्हें देखते हुए उनके हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे, आराधना को समर्पण करेंगे, हमारी स्तुतियों की बलि को समर्पण करेंगे। ओ यस हालेलुया। स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर को स्तुति आराधना करते हुए ओरी बाला बरा बरा बा शम दे रे गे 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 पूरा बरा 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 शेके रे मेरे मेरे बहुरा। ओ यस हालेलुया हालेलुया। आराधना तेरी, आराधना तेरी, हालेलुया। यस, इजरायली लोगों को जंगल में, मरुभूमि में 40 सालों से चलाते वक्त यीशु मसीह उन्हें खिलाया, आसमान को खोलकर उन्हें खिलाया। 40 साल वो लोग जंगल में लॉक हो गए हैं, लॉकडाउन हो गए हैं, मगर प्रभु ने नहीं छोड़ा उन्हें। ये 40 साल लोगों को खिलाया उसने, ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल उन्हें खिलाया प्रभु। जब तक वो लोग उस लॉकडाउन में से बाहर नहीं आए, जब तक वो लोग वाग्दान की भूमि में कदम नहीं रखे, तब तक उन लोगों को खिलाता ही आया है वो। कुछ भी कमी घटी नहीं आने दिया उन्हें। पानी नहीं, उस मरुभूमि में प्रभु ने चट्टान को तोड़कर चट्टान में से पानी पिलाया उन्हें। वो तो असंभव की बात है, चट्टान में से पानी तो नहीं निकलता। पानी निकलना है तो भूमि से निकलना चाहिए, पानी निकलना है तो भूमि को खोदने की वजह से उसमें से सोता निकलता है, मगर चट्टान में से निकलना ही तो असंभव की बात है। मगर प्रभु ने कैसे खिलाया, कैसे पिलाया उन लोगों को। सोचो एक बार, कितना अनुग्रहकारी, कितना प्रेमी परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। इतना सच्चा खुदा के पास हम आए हैं। सर्वशक्तिमान खुदा, सारे जगत को उसने बनाया, सृष्टिकर्ता उस परमेश्वर के पास हम आए हैं, तो हम हिम्मत से रह सकते हैं। कल का दिन क्या होगा करके चिंता मत करो, कल का बारे में प्रभु चिंता कर रहा है। इस अकाल में, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, जॉब्स नहीं, काम नहीं, ऐसे परिस्थिति में प्रभु अपने बच्चों को खिलाएगा जरूर। वो नहीं छोड़ेगा, वो अनुग्रह के कार्य परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा। इजरायली लोगों को उसने नहीं छोड़ा। तो हम लोग यीशु मसीह के लहू से धो पड़े और यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं हम लोग, तो हमें कैसे छोड़ेगा वो? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा हमें, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। तो ये भयंकर परिस्थिति में कितना दिन भी लॉकडाउन हो, इतना दिन खिलाने के लिए मेरे परमेश्वर को सामर्थ्य है। उसके कमरे में खाना का कमी घटी नहीं है, उसके खोटरी में खाने का कमी घटी नहीं है। परमेश्वर अपने धन के अनुसार मसीह की महिमा होने के लिए हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। यस, चिंता मत करो, चिंता मत करो किस बात के लिए भी। कल का दिन वो सोच रहा है, कल के बारे में, बच्चों के बारे में प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करो। वो सहायता करने वाला, वो मुर्दों को जिलाया, कष्टों से लोगों को छुड़ाया उसने, बीमारियों से लोगों को चंगा किया उसने। उनका नाम है यहोवा राफा। वो चंगा करेगा आपको। जो कोई भी बीमारी से, दर्द से, दुख से, डर से बैठे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको दिलासा दे रहा है कि मैं हूँ, डरना नहीं, मेरे ऊपर आशा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं चंगा करने वाला यहोवा राफा हूँ। यस, उनके हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। आप जानते हो, जो कोई अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करते हैं तो कभी भी उन्हें लज्जित नहीं होने देगा, कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। यस, आज दिन अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। यीशु मसीह, मेरे जिंदगी को तेरे हाथों में समर्पण कर रहा हूँ, मेरे लाइफ को तेरे हाथों में समर्पण कर रहा हूँ। प्रभु, तू मुझे संभाल, तू मेरे परिवार को संभाल, तू मुझे आगे ले चल,
ऐसा प्रार्थना करेंगे आज दिन, वो हमारे प्रार्थना को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर है। यस हालेलुया। उनके हाथों में अपने आप को समर्पण करें। यस यीशु पप्पा, तुझे धन्यवाद देती हूँ। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल है प्रभु, उन सभी के ऊपर तेरे आशीषों को उंडेल प्रभु। उनके सारे कमी घटी को पूरा कर दे प्रभु। उनके शरीर में जो कुछ भी कमजोरी है उसे चंगा करके प्रभु यीशु पप्पा उन्हें सही रीति से सलामत रखे। हालेलुया। यीशु पप्पा तू संभाल तेरे बच्चों को, तेरे हाथों में समर्पण किया हुआ अपने बच्चों को हर एक बातों में और उनके हर एक कमी घटी में प्रभु तू सहायता करते हुए आगे ले चल। आगे के इस प्रार्थना में भी प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पास्टर जी को आपके आत्मा से संभाल कर ले। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम भजन संहिता खोलेंगे। भजन संहिता का 103, भजन संहिता का 103, भजन संहिता का 103 103, पेज नंबर 729, पेज नंबर भजन संहिता 729 103। 1 से 10 तक पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे आप बोलिए 11 तक, 1 से 11 तक। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होती है। यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरावियों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रम। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता का 103 का हमसे बात किया परमेश्वर को। हालेलुया। 103 का अनुसार हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में, हालेलुया, हमारे जीवन में अनुग्रह दिखारे परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा मिले। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा मिले। हालेलुया। हमको वादा दिया परमेश्वर को, वादा के अनुसार हमको रक्षा कर रहे परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति स्तुति महिमा मिले। आमीन। यीशु मसीह नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में वचन के लिए हम जाएंगे। वचन के लिए
लूका सुसमाचार में, लूका सुसमाचार 14th चैप्टर, लूका सुसमाचार 14 लूका सुसमाचार में 14 अध्याय निकालेंगे। लूका सुसमाचार 14 अध्याय निकालेंगे, 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी गात में थे। हाँ, वहाँ हाँ एक मनुष्य उसके सामने था, हाँ जिसे जलदर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है क्या या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छू कर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है हाँ या बैल हाँ कुएं में गिर जाए हाँ और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले, वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए इसका ऊपर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र नाम में, प्रभु यीशु का पवित्र नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपका आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा, ताकि आपके अनुग्रह में और सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए, अन्य जाति लोग यीशु में आने के लिए, आया हुआ लोग आपका वचनों से, आपका कार्यों से, आपका शब्द से, आपकी बातों से जीने के लिए और टिक होने के लिए, ताकि यीशु की अनुग्रह और सच्चाई की मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह कर रहा है पापा। धन्यवाद, सारी महिमा आपका देते प्रभु, यीशु पवित्र नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस वचन में हम प्रभु की दया से देखा है, हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रचार का मुख्य क्या है कि हमारा यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमको चंगा करता है। 3 बार बोलेंगे हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमको चंगा करता है। हमारा यीशु मसीह हमको चंगा करता है। हमारा यीशु मसीह हमको चंगा करता है। हालेलुया। देखिए आज का दिनों में इतना परिस्थिति का समय का बीच में हम है, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हर बातों का ऊपर हमको जीवंत दिया है। हालेलुया। इसके लिए हमारा परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की अवस्था, हर प्रकार की परिस्थिति के ऊपर हमारा परमेश्वर जीवंत जीवन दिया है हमको, इसलिए हम हालेलुया शांति से बैठ सकते हैं। हालेलुया। आजकल दिनों में दुनिया के अंदर जितना प्रॉब्लम में लोग बैठा है, डिप्रेशन में, निराशा में, हालेलुया, क्यों लोग बैठ रहे हैं? हालेलुया। एक तबीयत का ऊपर अटैक, मृत्यु का ऊपर, है ना, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर अटैक, सब प्रकार के अटैक्स है, लेकिन यीशु मसीह हालेलुया हमको अच्छा जीवन देने के लिए, बहुत अच्छा जीवन देने के लिए आया है यीशु मसीह। हालेलुया। इसमें हम लोग पढ़ाए न, हमारा यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया। इसका वचन में प्रभु की कृपा से हम पढ़ा है। इसका वचन में क्या है, क्या हुआ है वो घटना। इसका वचन में यीशु मसीह जब शरीर के रूप में आए थे, हालेलुया, यीशु मसीह धरती में शरीर रूप में आए था 2000 पहले साल। उस समय में एक घटना हुआ थे। यीशु मसीह एक घर पे गए थे, खाना के लिए बुलाए थे। एक घर में, फरीसियों का घर में गए थे, फरीसियों का अधिकारी, है ना। उधर घर में जाने के बाद
यीशु मसीह का साथ जितना लोग है उधर, यीशु मसीह का सामने जितना लोग है, अभी यीशु मसीह क्या करेगा, ऐसे ध्यान से यीशु मसीह को ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से देख रहे यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह का सामने एक रोगी था। कौन सा रोगी है उसका? एक रोगी आए थे। उसका रोगी का क्या है बीमारी? उसका जलदर। हालेलुया। जलदर रोगी, एक बीमारी व्यक्ति, जलंधर। क्या रोगी है? जलंधर। एक जलंधर रोगी यीशु के सामने आए थे। आने के समय जो यीशु उस घर में बैठा है ना, खाने के लिए बैठे हैं ना, उधर यीशु का साथ जितना लोग हैं वो लोग ध्यान से देख रहे अभी यीशु मसीह क्या करेगा। क्योंकि उस दिन शब्द का, कौन सा दिन है? साबत। साबत का दिन है। हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द का दिन है। हालेलुया। सो साबत का दिन में यीशु मसीह आज क्या करेगा? क्योंकि यीशु मसीह साबत का दिन में क्या कुछ नहीं करने का, बीमारी लोगों को भी चंगा नहीं करने का, ऐसा उन लोगों का व्यवस्था है। लेकिन अभी क्या करेगा यीशु मसीह? ध्यान से आजू बाजू बैठा हुआ लोग ध्यान से देख रहे यीशु मसीह को। अभी यीशु मसीह का सामने एक बीमारी आदमी आए थे, जलंधर के रोगी बीमारी। यीशु मसीह क्या करेगा? इस ध्यान से देखने के समय यीशु मसीह ने एक बात बोला है। हालेलुया। उन लोगों से एक बात बोला है। क्या ये यीशु मसीह ने बात बोला है? उधर लिखा है, पढ़ो छतवारी, 3 वचन पढ़ेंगे। हाँ, क्या शब्द का दिन में अच्छा करना उचित है या नहीं, ऐसा बात बोला है यीशु मसीह ने। ऐसा बात बोलने के बाद सब लोग चुपचाप में बैठा है। बैठने के बाद यीशु मसीह ने वो बीमारी रोगों को नज़दीक में बुला के हालेलुया टच करके उसको हालेलुया ना उस आदमी को, उस बीमारी आदमी को यीशु मसीह ने चंगाई किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चंगा करने के बाद यीशु मसीह जो लोग हैं उसका बाजू में, और यीशु मसीह से झगड़ा करने के लिए, यीशु मसीह का अंदर दोष को, यीशु मसीह का अंदर गलती बातों को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए को तो थोड़ा लोग को यीशु मसीह ने बाद में बोला है। हालेलुया। शब्द का दिन में आप अपना खुद का गधा गड्ढे में गिर जाएंगे तो, बेल गड्ढे में गिर जाएंगे तो आप नहीं निकलेगा क्या? हालेलुया। नहीं निकालेंगे क्या? हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह बात कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह यहाँ एक बीमारी व्यक्ति को कैसे चंगा किया है। एक जलंधर, देखा था, एक जलंधर रोगी को यीशु मसीह ने कैसे चंगाई किया, एक बार देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि उस समय में जलंधर रोगी मतलब कैसे रोगी है, उसका अंदर कैसे बीमारी है। यीशु मसीह का समय में ऐसा बीमारी, एक जलंधर का बीमारी बहुत भयानक बीमारी है, बहुत भयानक बीमारी। क्योंकि जलंधर की बीमारी मतलब आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जलंधर की बीमारी मतलब पूरा बॉडी में बहुत स्वेलिंग मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? सूजन आएगा। पूरा पेट सूजन में आएगा, पूरा 2 पैर सूजन में आएगा, 2 हाथ सूजन में आएगा, बहुत सूजन। क्योंकि अंदर पूरा एक पानी आके बैठेगा, शरीर में पूरा पानी आके बैठेगा। वो लोग पूरा शरीर पानी से भर जाएगा, वो लोग चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पूरा हाथ बहुत सूजन हो जाएगा, पैर सूजन हो रहे, पैर के जगह में ऐसा टच करेंगे तो ऐसा अंदर जाएगा पैर का जगह में, और कहाँ भी जगह में ऐसा शरीर को टच करेंगे तो ऊपर शरीर क्या हो जाएगा? थोड़ा अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद बहुत देर के समय में थोड़ा बाहर आएगा। लेकिन उतना बीमारी अवस्था है, किसी का घर के अंदर, किसी का व्यक्ति का अंदर ऐसा बीमारी आएगी तो मर जाना है। क्योंकि उस समय में दवाई भी नहीं है, इलाज नहीं है, उस समय में इलाज नहीं है। कोई भी इसका अंदर उस समय में ऐसा बीमारी आ जाएगी तो मरना है। क्योंकि आजकल दिनों में इस बीमारी के लिए दवा है, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉपसी डिसीज़। आजकल दिनों में दवाई है। लेकिन उस समय में पूरा पेट
ऐसा सूजन आ जाएगा, है ना। और पैर भी, पेट और पेट भी बहुत सूजन आ जाएगा। उसका अंदर में से पानी निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए उस समय में क्या करते हैं आपको मालूम है? एक होल मारते हैं। हाँ, होल लगाते हैं। पेट का ऊपर होल और पैर में होल लगाते हैं और हाथ में भी होल लगाते हैं। होल लगाने के बाद एक पाइप डालते हैं। एक पाइप रखकर, एक पाइप डाल के, पाइप में से जैसा टैप से पानी कैसे आते हैं, नला से अच्छा, जो टैप में से कैसे पानी बाहर आता है, ऐसा ये ट्यूब में से, हालेलुया, होल मार के एक ट्यूब रख के होल में, ट्यूब में से क्या आते हैं? पानी बाहर आता है। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। सो पैर का ऊपर, हाथ का ऊपर, पेड़ का ऊपर, स्टमक का ऊपर ऐसा होल मार के पानी निकालता है। ये पूरा आप पिक्चर में देख सकते हैं। हालेलुया। देखिए, ऐसा पानी निकलने के समय एक बकेट का पानी, है ना, वो बहुत बड़ा एक बकेट का पानी निकालते हैं शरीर में से। हालेलुया। ऐसा अवस्था है, इतना बहुत परेशान है। हालेलुया। इतना भयानक अवस्था है। ऐसा बीमारी, जलंधर बीमारी, ऐसा बीमारी आएगी तो मरना चाहिए, मरना पड़ेगा, क्योंकि इतना भयानक बीमारी है। सो पानी, डेली पानी निकालते हैं पाइप डाल के। सो देख, ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह का सामने आ गए थे। आने के समय यीशु ने, हालेलुया, एक हालेलुया, उसको नज़दीक में बुलाया। यीशु मसीह बुला के यीशु मसीह ने उसको टच किया है। हालेलुया। टच करके, हालेलुया, यीशु मसीह ने चंगा किया है। चंगा करके उसको क्या किया है? यीशु मसीह ने भेजा है, टिक करके भेजा है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ऐसा हाथ रखने के बाद, चंगा करने के बाद तुरंत क्या हो रहे? उसका पेट तुरंत एकदम नॉर्मल लेवल में आ रहा है। तुरंत उसका, हालेलुया, पैर इतना सूजन हो गया, इतना सूजन हो गया, पैर तुरंत एकदम नॉर्मल लेवल में आते हैं। हालेलुया। इतना सूजन गया, हालेलुया, हाथ एकदम नॉर्मल लेवल में आते हैं। हालेलुया। अंदर का, शरीर का अंदर पानी एकदम निकल जाते हैं। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा राफा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की सामर्थ्य हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल का वचन बोलते हैं, हालेलुया, उस समय में, हालेलुया, था परमेश्वर, आज भी है परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है और आने वाला दिनों में भी है। इस परमेश्वर हमेशा रहने वाला परमेश्वर हमारे बीच में, स्वर्ग में हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है। आज भी जिंदा है यीशु मसीह। हालेलुया। इतना भयानक रोगी को यीशु मसीह उस समय में चंगा किया है यीशु मसीह ने। हालेलुया। देखिए, हमारा पहला पॉइंट क्या है कि ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా छेदिंచి నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు। कितना रुकावट आने दो, आप निकाल के यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। हालेलुया। कितना रुकावट आने दो, आपको यीशु मसीह क्या करेगा? रुकावट को निकाल के यीशु मसीह चंगा करेगा। हालेलुया। आजकल दिनों में, हालेलुया, हमको चंगा करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, कोरोना से इतना भयानक बीमारी होने दो, लेकिन यीशु मसीह हर प्रकार की, हालेलुया, रुकावट को कैंसिल करने वाला हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, यहाँ बीमारी व्यक्ति को चंगा करने के लिए यीशु मसीह सामने आया। यीशु मसीह से सामने एक बीमारी व्यक्ति आया, जलंधर बीमारी व्यक्ति, भयानक बीमारी व्यक्ति आया। उसको चंगा करने के लिए बहुत लोग यीशु का सामने, यीशु का पास बहुत लोग रुकावट डालने वाला है। क्यों? यीशु मसीह अभी चंगा करने के लिए, आज नहीं चंगा करने का, हालेलुया, कल का दिन में चंगा कर सकते हैं, आज नहीं चंगा करने का, ऐसा बोलने वाला बहुत लोग है। यीशु से झगड़ा करने वाला लोग उधर है। व्यवस्था को पकड़कर यीशु से, फरीसी लोग, यीशु से झगड़ा करने वाला बहुत लोग है। तो एक बीमारी व्यक्ति को चंगा करने के लिए, एक निराशा में बैठा हुआ व्यक्ति को चंगा करने के लिए आतंक, मतलब रुकावट की बात ज़्यादा है। यीशु ने क्या किया? वो रुकावट बात को कैंसिल किया। जितना लोग झगड़ा करने के लिए तैयार है, जितना लोग यीशु को निंदा करने के लिए तैयार है,
है ना। बीमारी व्यक्ति चंगा पाने के लिए रुकावट की अवस्था में जितना लोग खड़ा हुआ है, यीशु मसीह वो लोग को मुंह बंद किया है। हालेलुया। मुंह बंद करके यीशु मसीह ने क्या किया है, उसको चंगा किया है। आज पवित्र आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है, आपको चंगा पाने के लिए, आपका अच्छा तबीयत मिलने के लिए, आपका परिवार, हालेलुया, जितना लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हालेलुया, आप और परिवार, हालेलुया, हर प्रकार की वायरस, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की बीमारी आप शरीर में नहीं आने के लिए, हालेलुया, शायद आएंगे तो चंगा करने के लिए किसी रुकावट, हालेलुया, यीशु की आपको बीच में किसी रुकावट नहीं है। परिपूर्ण रीति से यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। आपको मन को, हालेलुया, आपको मन को, निराशा को छुटकारा देकर मन को भी शांति देने वाला यीशु मसीह और शरीर को भी यीशु मसीह चंगा कर रहा है। हालेलुया। हर प्रकार की डिप्रेशन, हर प्रकार की सुसाइड करने के लिए आत्मा से आपको परिवार को यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले। हालेलुया। और आपको शरीर को ऊपर भी चंगाई, यीशु का चंगाई मिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करने वाला है, यहाँ एक बीमारी व्यक्ति चंगा पाने के लिए, आप चंगा पाने के लिए, ठीक होने के लिए, शायद आपका अविश्वास एक आतंक होगा, शायद आपका पाप एक आतंक होगा, शायद, हालेलुया, रूल्स, आपका परिवार में रूल्स है। हाँ, मैं यीशु से पास आएंगे तो ये लोग क्या बोलेगा, ऐसा रूल्स, सभी रूल्स को यीशु मसीह आपको हृदय में पश्चाताप हृदय देने वाला है। पश्चाताप करके पापों के विषय में आपका हृदय में विश्वास की आत्मा डाल के, हालेलुया, आपको परिवारों से यीशु मसीह बात करके कैसे भी, हालेलुया, आप अच्छा तबीयत का साथ आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, यीशु हर रुकावट को कैंसिल कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि साबत का दिन कौन रखा है, परमेश्वर ने रखा है। साबत का दिन, साबत का, साबत के लिए प्रभु है, साबत का ऊपर प्रभु है। क्योंकि रूल्स कौन रखा है, रूल्स और व्यवस्था प्रभु ने, परमेश्वर ने दिया है ना? ये लोग को रूल्स चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए वो लोग को। हालेलुया। देखिए, रूल्स का ऊपर, रूल्स को बनाने वाला, रूल्स को तैयारी करने वाला, रूल्स को पूरी करने वाला, रूल्स को निकालने के लिए परमेश्वर आके काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, पूरा रूल्स के लिए परमेश्वर निकालने के लिए सामर्थ्य है। आज का दिन में आप सोचते हैं मैंने वो गलत काम किया है, मैंने एक पाप किया है, मैंने एक गलत काम किया है, इसलिए मेरा ऊपर ये निंदा आ गया है, इसलिए मेरे घर में कमी घटी आ गया है, मैंने एक पाप किया है, मैंने एक गलत काम किया है, इसलिए ऐसा बीमारी अवस्था मेरे घर में आया, मैंने कुछ मिस्टेक किया है, इसलिए ऐसा बीमारी का अवस्था मेरे घर में आया। मैं कोरोना वायरस पेशेंट का साथ नहीं जाना है, उधर नहीं जाना, कोरोना पेशेंट को नहीं मिलना है, मैंने मिला है, मैंने थोड़ा गलत काम किया है, ऐसा सोचकर आप निराशा में बैठा है क्या? मेरे जीवन में कुछ पाप के कार्य हो गया, इसलिए मेरे घर का अंदर कमी घटी है, मेरे बच्चों मेरे बात नहीं सुन रहा है, मैंने मेरे जीवन में कुछ गलत निर्णय लिया है, इसलिए मैं आज मेरे घर में प्रॉब्लम्स का ऊपर प्रॉब्लम्स है, अशांति का ऊपर अशांति है, सो पाप की सजा मेरे ऊपर आ गया है, ऐसा सोच रहे का? पाप की सजा आपको ऊपर आ गए तो प्रभु का जरूरत, आपको प्रभु से सहायता आपको जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु क्यों आया है आपका ऊपर? आपका घर में जो दुख है वो दुख को स्वीकार करके आपको आनंद देने के लिए आया है यीशु मसीह। पाप की सजा यीशु ने लेकर आपको घर में शांति देने के लिए आया यीशु मसीह। हालेलुया। आप ऐसा आज गलत काम किया है, गलत काम की वजह से आपका घर में बीमारी, गलत काम की वजह से आपका घर में कमी घटी, गलत के काम की वजह से आपका परिवार में एक शिक्षा सुख शांति अशांति फैला हो गया है। आज क्या, हालेलुया, आज एक बात बोलो आपको हृदय में से, यीशु मसीह मेरे जीवन में ये गलत काम किया है, यीशु मसीह सच में मेरे जीवन में ऐसा नहीं करना है, मैं ध्यान से थोड़ा आगे चलना है, लेकिन मैं ध्यान से नहीं आगे बढ़ गया है।
मैं हालेलुया पवित्र से जीना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया है। सच में आप हृदय पूर्व से कर, सच में आपका अंदर से एक पश्चाताप की हृदय का साथ यीशु से सॉरी मांगे तो, यीशु मेरे को क्षमा करो, मैं ऐसा नहीं करना है लेकिन मैं ऐसा किया है, मैं ऐसा नहीं बोलना है लेकिन मैं ऐसा बोला है, मैं ऐसा व्यवहार नहीं करना है, मैं ऐसा व्यवहार किया है, मैं यीशु इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पूर्ण दिल से आप क्षमा मांगेंगे तो, पूर्ण दिल से आप पश्चाताप करेंगे तो अभी इसी वक्त यीशु का चंगाई मिलेगा आपको। हालेलुया। अभी इसी वक्त यीशु का हालेलुया आशीर्वाद का आशीष, यीशु का आशीर्वाद का हाथ आपका सिर पर है। हालेलुया। आशीर्वाद करने के लिए तैयारी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर रुकावट को कैंसिल करेगा। बड़ा रुकावट क्या है? बंधु लोग नहीं है। बड़ा रुकावट क्या है? आपको यीशु से सहायता मिलने के लिए, चंगाई पाने के लिए बंधु लोग नहीं है। बड़ा रुकावट, हालेलुया, आपका आजू बाजू लोग नहीं है। बड़ा रुकावट है क्या है? आप ही, आपके सोच विचार ही बड़ा रुकावट है। इसलिए आपका मन में डिसीजन करके यीशु से हालेलुया पश्चाताप करके यीशु से समाधान से यीशु को और देखो, हर रुकावट को यीशु मसीह कैंसिल करेगा। हमको ये थोड़े लोग का टेस्टमनी मालूम है, फिर भी मैं बोलता हूँ हालेलुया पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार। पाकिस्तान में एक घटना हुआ है। पाकिस्तान का अंदर एक मुस्लिम परिवार है, पूरा अल्लाह को मानते हैं लोग, यीशु को ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। यीशु को मार्गों को वो लोग द्वेषस्तरण के वाले बैर रखता है। यीशु को मार्ग का ऊपर बैर रखता है। एक परिवार है, एक परिवार का अंदर एक पूरा भक्ति करने वाला परिवार है, भक्ति करते हैं, पूरा भक्ति है, अल्लाह का ऊपर बहुत भक्ति बिताने वाला एक परिवार है। उस परिवार का अंदर एक छोटा लड़के है पैदा हुआ है, छोटा लड़की पैदा हुआ है। उसको कम से कम 12 साल अंते ना 10 साल 12 साल ऐसा उम्र आया है। आने के समय उसके बचपन से उसको पैर काम नहीं करता है, चलने के लिए सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल इसका पैर नहीं काम करता है, चलने के लिए सामर्थ्य नहीं है। उसने मम्मी पापा लोग और भाई लोग ने क्या किया है, बहुत मंदिर में मस्जिद में लेके गया है, अल्लाह से प्रार्थना किया है, उसको चंगाई नहीं मिला है, चलने के लिए सामर्थ्य नहीं है, चलने के लिए सामर्थ्य नहीं है, चंगाई भी नहीं मिला है। उस समय में मक्का जाएंगे तो कुछ चंगाई मिलेगा, ऐसा सोचकर वो लोग ने क्या किया है, मक्का जाने के बाद उधर पानी भी पिलाया है, 2 बार 3 बार मक्का जाके भी घर में पहुंच गया है। इतना पैसा खर्चा करके मक्का भी जाके आ गया है, लेकिन उसको अंदर कुछ चलने के लिए ताकत नहीं आया। उस समय में ऐसे ही घर में निराशा से बैठा है और मम्मी पापा और भाई लोग ने क्या किया है, वो मैटर को छोड़ दिया है। ऐसा ही हमारा व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग क्या करना है सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा छोड़ दिया है। थोड़ा दिन होने के बाद ये छोटे लड़की का हाथ में कुरान है, वो लोग का मत ग्रंथ कुरान है। कुरान पढ़ने के बाद उधर कुरान के एक जगह में ऐसा लिखा है, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। ऐसा बात को उसने पढ़ा है। उसका घर का अंदर काम करने वाला एक काम वाली भी आके बैठा, उसको समझाया है, देखिए लड़की, ये कुरान में यीशु के बारे में लिखा है और आप यीशु से एक बार प्रार्थना करो, यीशु से चंगा के लिए, चलने के लिए एक बार प्रार्थना करो, क्योंकि आपको कुरान में भी यीशु मसीह के बारे में थोड़ा शब्द लिखा है। कुरान में यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने बीमारी लोगों के चंगा किया है, मुर्दा हुआ लोगों को भी जिलाया है, ऐसा थोड़ा शब्द लिखा है यीशु के बारे में। उसने, ये लड़के ने ये बात पढ़ने के बाद, ये बात सुनने के बाद, ये कुरान में लिखा है यीशु के बारे में लिखने के बाद उसने हालेलुया एक प्रार्थना किया है। वो लड़की ने एक प्रार्थना किया, यीशु मसीह, मेरे कुरान में आपके बारे में थोड़ा लिखा है, यीशु मसीह इस समय में मेरे को चंगा कीजिए, मेरे को चलने के लिए मेरे को ताकत दीजिए, मैं बचपन से लंगड़े हूँ, चलने के लिए मेरे को सामर्थ्य नहीं है। ऐसा प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के बाद देखिए उस घर में यीशु मसीह बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उसको घर का अंदर सहायता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग पूरा अल्लाह का ऊपर विश्वास करने वाला लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह वो छोटी लड़की का प्रार्थना सुनकर
यीशु मसीह ने क्या किया है, उसका रूम में आ गया है। रूम में अंटर हिंदी लो, कमरे में आ गया है। यीशु मसीह उस लड़की का कमरे में यीशु मसीह आके उसका सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, बहुत रोशनी के साथ आया है, सामने खड़ा है। यीशु मसीह लड़की के साथ बोला है, लड़की मेरे सामने उठ के चल के आओ, ऐसा बोला है। मेरे पास आ जाओ, ऐसा बोला है। उसने लड़की ने हालेलुया यीशु का बात सुनकर उसने हालेलुया बिस्तर से हालेलुया उठ के चल के यीशु का पास आया है। हालेलुया पहली बार जन्म से हालेलुया लंगड़ी है, पर पहली बार यीशु बुलाया है उसके घर में आके, उसने चल के हालेलुया आगे बढ़ गया। बहुत आनंद आ गया। बहुत आनंद आने के बाद उसने कमरे में से बाहर आया, रूम में से बाहर आने के बाद उसका मम्मी को दिखाया, पापा को दिखाया, भाई लोग को दिखाया, मम्मी पापा देखो मेरे घर में यीशु मसीह आया, मेरे रूम में यीशु मसीह आया, मेरे को चंगा किया है, देखो अभी मैं चल रहा हूँ। हालेलुया भाई लोग ने, बहन लोग ने, मम्मी पापा बहुत आनंद में बैठा है, कैसा यीशु मसीह ने चंगा किया, बहुत अच्छा बात है। लेकिन मम्मी पापा लोग, भाई लोग ने बोला है, आप यीशु के बारे में मत बोलो, क्योंकि यीशु के बारे में मत बोलो, अल्लाह के नाम में बोलो। लेकिन उसने लड़की ने नहीं बोला है, नहीं मेरे सामने यीशु मसीह ने आया, यीशु ने मेरे को चंगा किया है। हालेलुया, इसलिए मैं यीशु का बात बोलता हूँ। उसने घर में भगा दिया है, उसने घर से निकाल दिया है। वो बाहर आया, लड़की अभी गुलशाना इस्तर उसका नाम है, अभी इंग्लैंड में हालेलुया यीशु मसीह की सेवकाई कर रहा है। बहुत लोगों को पास्टर बन गया है, ये बहुत लोगों को यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। देखिए यीशु मसीह उस घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत रुकावट है उस घर का अंदर, क्योंकि पूरा घर वाले लोग, पूरा वंश में पूरा घर वाले लोग किसको आराधना कर रहा है, अल्लाह को आराधना कर रहा है। वो घर का अंदर पूरा मुस्लिम का ट्रेडिशन है, पूरा ट्रेडिशन अलग है। ऐसा घर में यीशु मसीह नहीं आना चाहिए। यीशु मसीह आने के लिए बहुत रुकावट है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसका घर का अंदर यीशु प्रकट हुआ है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन में कितना रुकावट होने दो, हालेलुया, आपका हृदय एक रुकावट है, हालेलुया, आपको सोच विचार एक रुकावट है, आपका माइंड में चिंता एक रुकावट है, हालेलुया, आप में हालेलुया आपने जो गलती काम किया है वो भी एक रुकावट है। लेकिन आज पश्चाताप किया है आपने, यीशु मसीह हर रुकावट को कैंसिल करके सीधा यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया, आपको मन को चंगा कर रहा है। हर रुकावट को निकाल के यीशु मसीह सीधा आपके सामने आके चंगा कर रहा है। आमीन हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड हालेलुया। शायद आपको बच्चे बिगड़ गए थे, शायद आपको पति का पत्नी का हालेलुया तबीयत बिगड़ गए थे, यीशु हालेलुया हर रुकावट को कैंसिल करके चंगा कर रहा है। हालेलुया, जैसा ये जलंधर व्यक्ति को, जलंधर बीमारी हालेलुया अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति को हालेलुया हर रुकावट को कैंसिल करके यीशु ने चंगा किया है, वैसे ही चंगा करेगा। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमारे हालेलुया हर रुकावट को कैंसिल करके चंगा करेगा। हालेलुया। बाइबल का अंदर हम और एक बात बोला है, देखा है, यीशु मसीह 6000 दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लोगों को, व्यक्ति को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह एक जगह में से दूसरा जगह में जा रहा था, है ना। यीशु मसीह गदरना को पहुंचने के लिए, गदरना में 6000 दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ एक व्यक्ति है, मिलने के लिए, उसको चंगा करने के लिए यीशु मसीह एक जगह में से कहाँ जा रहे, नाव का ऊपर चढ़ के एक व्यक्ति का पास जा रहा था। उसने जाते वक्त समय इस समुद्र के ऊपर बहुत बड़ा आंधी आया। देखो शैतान कैसे रुकावट लेकर आ रहे, क्योंकि यीशु मसीह कहाँ नहीं जाने के लिए, उधर जाएंगे तो व्यक्ति को ठीक करेगा यीशु मसीह। इसलिए समुद्र के ऊपर शैतान ने क्या लेकर आया, एक बड़ा आंधी लेकर आया है यीशु मसीह को जर्नी को स्टॉप करने के लिए। चेलों को और यीशु मसीह नाव पे ऊपर आ रहे, बड़ा आंधी लेकर आ रहे। उसने उस समय में यीशु मसीह ने क्या किया थे, आंधी को स्टॉप किया है। आंधी को स्टॉप करके यीशु मसीह ने क्या किया है, स्टॉप करके फिर वापस हालेलुया ऐसा जर्नी करके गदरनिया देश में जाके
6,000 दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्या किया है? चंगा किया है, उस परिवार में चंगा किया है। इसलिए यीशु मसीह आपका हृदय में, आपका शरीर में, आपका आत्मा में चंगा करने के लिए हर रुकावट को यीशु मसीह कैंसिल कर रहा है। हालेलुया। हमारा हालेलुया परिवार में चंगा करने के लिए, हालेलुया पूर्ण रीति से चंगा करने के लिए, शांति देने के लिए, निराशा में से छुटकारा देने के लिए, बीमारी की बंधनों में से आपको छुड़ाने के लिए यीशु हर रुकावट को कैंसिल कर रहा है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर की, हालेलुया। और एक दूसरा पॉइंट है कि यहाँ ये यीशु मसीह घर में बैठने के समय क्या हुआ है? एक जलंधर, यीशु मसीह घर में बैठने के समय में यीशु मसीह के सामने कौन आए थे? जलंधर का रोगी। एक जलंधर का रोगी आए थे। एक बार पढ़िए वचन, और एक बार पढ़िए 14 में। वहाँ एक मनुष्य को, हाँ 14 में 2 पढ़िए। लूका वहाँ एक मनुष्य सामने था, उसके सामने था, जिसे हाँ जलंधर का रोग, जिसे जलंधर का रोग था। हाँ इस पर हाँ यीशु ने हाँ व्यवस्थापकों को, ओके हालेलुया। देखिए यीशु के सामने आए थे, बोलेंगे यीशु के सामने आए थे। देखिए हमारा जीवन में यीशु के सामने आना चाहिए, मतलब यीशु से एनकाउंटर। सामने आए तो मतलब क्या करेगा? सामने व्यक्ति को देखेगा, है ना? आपका सामने कोई आएगा तो आप क्या करेगा? सामने व्यक्ति को देखेगा, सामने व्यक्ति आपको क्या करेगा? देखेगा। सो इसलिए यीशु के सामने आना है, मतलब आपका सामने यीशु को देखना है। हालेलुया। आपके सामने क्या किसको देखना है? आपका सामने यीशु को आपने सामने हमेशा यीशु को देखना है। आपका सामने हमेशा प्रॉब्लम को नहीं देखना है। हालेलुया, हमेशा हालेलुया। हमारा प्रार्थना में और हमारा परिस्थिति, आजकल परिस्थिति में हमेशा हम यीशु को ओर देखना है। हालेलुया, हमारे सामने यीशु को रखकर यीशु को देखना है, वचन को देखना है, यीशु को देखना है हम लोग, है ना? हम प्रार्थना में बैठेंगे तो प्रार्थना में बैठे प्रभु यीशु मसीह, ऑलरेडी हम न्यूज़ देख रहे, प्रार्थना में भी हम न्यूज़ बोल रहे हम लोग। हालेलुया, मैं भी हाँ ऐसा हृदय, हम ऑलरेडी न्यूज़ देख रहे, हम प्रार्थना में बैठने के बाद भी हम न्यूज़ बात नहीं बोलना है। प्रभु यीशु मसीह, इंडिया में कितना केसेस आया, महाराष्ट्र में कितना केसेस आया, दिल्ली में कितना केसेस आया, यीशु मसीह जितना लोग मर गया, यीशु मसीह चंगा कीजिए, शांति कीजिए। यीशु मसीह को हम न्यूज़ बोलने के लिए जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम न्यूज़ को देख रहे, पर हम प्रार्थना में बैठकर वो न्यूज़ हम बोलने के लिए जरूरत नहीं है। हम प्रार्थना में बैठेंगे तो दुनिया को न्यूज़ नहीं बोलना है, यीशु मसीह का ऑलरेडी मालूम है ना? हम प्रार्थना में बैठेंगे तो यीशु मसीह से एक ऐसा बात करना है, न्यूज़ ने लेकर नहीं ना, हालेलुया, न्यूज़ ऑलरेडी हमारे माइंड में, लेकिन हमारे प्रार्थना में बैठेंगे तो एक वचन आना चाहिए हमारे बाइबल में से है। इस वादा को आकर हम यीशु से बात करना है, वही है कि विश्वास प्रार्थना है। हम यीशु मसीह से प्रार्थना करने के समय यीशु मसीह आपने एक बात बोला है, चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। हालेलुया, तेरे को चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा मैं हूँ, ऐसा वादा दिया यीशु मसीह। आपका वादा का अनुसार बीमारी लोगों को चंगा कर रहा है। प्रभु धन्यवाद। ऐसा हालेलुया, हम यीशु का, हमारा सामने यीशु का वादा को रखकर हम प्रार्थना करना है, हमारे सामने यीशु को रखकर हम प्रार्थना करना है, आमना सामना यीशु को रखकर हम प्रार्थना करना है। जैसा ये जलंधर व्यक्ति यीशु का सामने आया, यीशु को देख रहे, यीशु बीमार के व्यक्ति को देख रहे, ये बीमार व्यक्ति यीशु को देख रहे, ऐसा आमना सामने आ गए थे। हालेलुया, इसलिए हम प्रार्थना में बैठेंगे तो पूरा हालेलुया, कोरोना केसेस कितना है ना, बीमारी केसेस कितना, डेथ केसेस कितना लोग सुसाइड हो गया, कितना लोग मर गया, ये बात यीशु को बोलने के लिए जरूरत नहीं है, यीशु का वादा को हम बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम परिस्थिति में क्या देखना है? पूरा यीशु को और देखना। वादा को देखेंगे तो वादा में से क्या आएगा? यीशु को देखेगा तो यीशु का हालेलुया, यीशु में से और वादा में से यीशु का शक्ति आ जाएगा। हालेलुया। देखिए जलंधर व्यक्ति, ये घर का अंदर ये जलंधर व्यक्ति, बीमारी व्यक्ति पहले क्या देखा है? उसने मेरे कितनों को कितना पेट है, मेरे पेट कितना सूजन हो गया,
हमेशा वही देखते हैं और दूसरा पिक्चर नहीं है। मेरे पेट कल का दिन में रविवार में, कल का शुक्रवार में मेरे पेट इतना था और आज शनिवार हो गया मेरे पेट इतना बढ़ गया। हाले 2 दिन पहले मेरा हाथ इतना था, अभी मेरा हाथ इतना बढ़ गया। हमेशा यही देखते हैं। मेरा अंदर जितना पानी है, सो मेरे पेट में से कितना पानी बाहर आया, 1 लीटर पानी आया आज। कल आज सुबह इतना आया, आज शाम को मेरे शरीर में से इतना पानी बाहर आ रहा है। ऐसा हमेशा वही देख रहे, हमेशा इतना सूजन आ गया, इतना पानी आ गया बाहर, इतना सूजन आ गया है, इतना पानी बाहर आया, इतना सूजन आ गया है, उतना पानी आया। हमेशा यही है न्यूज़, उसका आंखों के सामने यही है देख रहे, देख के निराशा हो गया। लेकिन अचानक यीशु मसीह का सामने आ गए थे। एक दिन अचानक यीशु मसीह के सामने आ गए थे, सृष्टिकर्ता को देख रहा है, चंगाई करने वाला परमेश्वर को देख रहा है, सामर्थ्य से भरा हुआ यीशु को देख रहा है, परमेश्वर को, शक्ति को देख रहा है, बीमारी लोगों को चंगा कर रहे यीशु को देख रहा है। वो देखने के बाद, वो टच करने के बाद उसका शरीर अचानक चंगा हो गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है, हमारे बीमारी को देखने के लिए। बीमारी तो है, मैं ना ये झूठ है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बीमारी तो है, लेकिन ये बीमारी को नहीं देखना है। हम हमेशा यीशु को और देखना है, यीशु को पिक्चर को देखना है। हम लोग हमेशा यीशु को वादा को देखना है, वादा को देखकर हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद करना है। धन्यवाद करेंगे तो हालेलुया वादा में से शक्ति बाहर आएगा, वो शक्ति से आपको चंगा मिलेगा, आपको बल मिलेगा, आप निराशा में से वो पर हाल जीवंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया पुस्तक में से एक बात है, हालेलुया अत्र పొందిన బలిచేత మనకు స్వస్థత కలిగించినది। यशाया पुस्तक में 53 में हालेलुया 5 निकालिए एक बार, हालेलुया एक बार। यशाया पुस्तक में से 53 में 5 निकालेंगे, हालेलुया। यशाया पुस्तक में से 53 में 5, 1 मिनट निकालेंगे। यशाया पुस्तक में से 53 में 5 में 53 में 5 में लास्ट पार्ट एक बार पढ़ेंगे, हालेलुया। उसके कोड़े काने से, उसके कोड़े काने से हम लोग चंगे हो जाए, उसके कोड़े काने से हम लोग चंगे हो जाए। देखिए हम लोग अभी क्या देखना है, उसके कोड़े के ऊपर देखना है। देखिए बाजू में पिक्चर देख रहे हैं ना आप लोग, बाजू में पिक्चर रखा है, देखिए यीशु को कोड़े को देखना है। कोड़े ना दी, यीशु को कोड़े को देखना है। देखिए यीशु मसीह का कोड़े कैसे है, शरीर का ऊपर कितना कोड़े आ गया। क्यों कितना कोड़े आ गया? क्योंकि हमारा बीमारी है, ये हमारा बीमारी उसने सह लिया है। हमारा ऊपर हर प्रकार की बीमारी आना चाहिए, बीमारी आना चाहिए। आएंगे तो यीशु ने घायल के रूप में स्वीकार किया है। देखिए अभी इतना कोड़े घायल को देखेंगे, कोड़े को देखेंगे, यीशु का शरीर का ऊपर, यीशु का शरीर का ऊपर कोड़े को देखेंगे, कोड़े के देखेंगे। देखिए ये बार बार देखेंगे तो मन में यही बात बोलना है, यीशु मेरे शरीर में हर प्रकार की बीमारी आपने ले लिया, यीशु मसीह निश्चय आपने सह लिया। ये पिक्चर देखना है, हालेलुया। बीमारी लोग, निराशा लोग क्या बोलना है, ये बात बोलना है। शरीर में कुछ तकलीफ वालों ये बात बोलना है। इससे नंबर 1 दवा और कुछ नहीं है, इससे नंबर 1 दवा और कुछ नहीं है। यीशु मेरे हर प्रकार की बीमारी, मेरे शरीर में हर प्रकार की बीमारी आने वाला बोलो। और अभी फिलहाल कुछ है आपका शरीर में बीमारी, यीशु मसीह मेरे शरीर में हर प्रकार की बीमारी आपका शरीर में ले लिया है। निश्चय आपने सह लिया है, निश्चय आपने सह लिया है। ऐसा हालेलुया ये पिक्चर को हम देखकर बार बार बोलेंगे तो यीशु मसीह मेरा बीमारी आपने ले लिया, मेरे बीमारी आपने ले लिया, इसलिए आपका शरीर का ऊपर घायल आया। मेरे बीमारी आपने ले लिया, इसलिए आपका शरीर का ऊपर घायल आ गया। ऐसा आप विश्वास का साथ बोलेंगे तो आपका शरीर में पूर्ण रीति से चंगाई मिलेगा। हालेलुया वो पिक्चर देखना है,
हम लोग ये पिक्चर नहीं देख रहे। महाराष्ट्र में 5,000 केसेस आया, वो पिक्चर देख रहे हम लोग। इंडिया में 14,000 केसेस आया, वो पिक्चर देख रहे। वो पिक्चर देखकर प्रभु चंगा कीजिए, है ना। 14,000 पिक्चर है हमारे माइंड में, महाराष्ट्र में 5,000 पिक्चर है, 5,000 केसेस है। प्रभु चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। नहीं, ये ऐसा नहीं प्रार्थना करना है, वो विश्वास प्रार्थना नहीं है। प्रभु परमेश्वर हमारे सारे बीमारी को, लोगों को, हमारे महाराष्ट्र लोगों को, मुंबई लोगों को, सारे बीमारी को प्रभु आपने शरीर का ऊपर आपने सह लिया है। मैं विश्वास कर रहा हूं, मेरे परिवार का प्रभु सारे बीमारी, परिवार का शरीर में सारे बीमारी, हालेलुया, आपका शरीर में आपने सह लिया है। प्रभु वो घायल को देखो, हालेलुया, शरीर का ऊपर वो घायल को देखकर प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का शक्ति से चंगाई मिलेगा। हालेलुया, कुछ बदलावट आएगा। हालेलुया, इसलिए हम क्या देख रहे वो रिजल्ट आएगा, है ना, रिजल्ट आएगा। ये जलंधर व्यक्ति यीशु का सामने आके यीशु को देखा है, रिजल्ट क्या आया है? चंगा हो गया। इस पहले क्या देख रहे, मेरे शरीर कितना सूजन हो गया, शरीर हाथ कितना सूजन हो गया, पैर कितना सूजन हो गया, मेरे शरीर में से 2 लीटर पानी आया, कल का दिन में मेरे शरीर में से 3 लीटर पानी आया, आज 2 लीटर पानी आया। वो ऐसा बात देखकर निराशा में बैठा है। अचानक यीशु को देखा है, चंगा पा गया। इसलिए आप क्या देख रहा है, उधर ही डिपेंड हो गया आपका चंगाई। आपका आंखों में से, आपका माइंड में से क्या देख रहा है, उधर ही है आपका सक्सेस। इसलिए हालेलुया, हम क्या देख रहे हैं वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। एक व्यक्ति, मैंने गवाही सुना है मेरे पास्टर के द्वारा, एक व्यक्ति है हमारा गांव में, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है ना बहुत चर्च का ऊपर, पास्टर लोगों को ऊपर, कलीसिया का ऊपर झगड़ा करने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसका अंदर यीशु का ऊपर प्रेम नहीं है। ये चर्च के पास्टर का ऊपर बहुत क्रोध है, क्योंकि पास्टर लोग कहाँ भी प्रचार कर रहे हैं ना, पास्टर लोग कहाँ भी माइक पकड़ कर प्रचार कर रहे हैं ना, माइक को उसको नीचे घुमाते हैं, पड़ा सर के नाम की नीचे गिराते हैं। कहाँ भी मीटिंग हो रहे ना, पत्थर ऐसा वैसा डरना क्या वाली पत्थर डालते हैं। कहाँ भी क्रिश्चियन मीटिंग, यीशु का मीटिंग हो रहे ना, पत्थर डालते हैं, पत्थर फेंकते हैं। वो ऐसा क्रोध की व्यक्ति, यीशु के ऊपर बहुत गुस्सा का व्यक्ति है, क्योंकि पास्टर्स को बोलते हैं, क्यों आप चिल्ला का ऐसा बात करते हो, क्यों आप माइक पकड़कर भी चिल्ला के ऐसा बात करते हो। वो ऐसा बोलते हैं। थोड़ा दिन होने के बाद उसका जीवन में उसका परिवार में उसको एक लड़की है, एक छोटी लड़की है। अचानक उसका छोटी लड़की को बीमारी आ गई थे, पेट का अंदर बहुत दर्द आया, सह नहीं सकते हैं, बहुत दर्द आया। हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद 1 दिन हो गया, होने के बाद डॉक्टर्स ने बोला है इतना भयानक पेट का अंदर दर्द आ रहे, अभी सर्जरी करना पड़ेगा, मेजर सर्जरी है, सर्जरी करना पड़ेगा, करेंगे तो आपका लड़की बचेगा। उसने बोला है कल सुबह 8 बजे को हम लोग सर्जरी शुरू करेंगे, ऐसा बोला है डॉक्टर्स ने। उस रात का समय, उसी दिन रात का समय उसका वाइफ बोला है, पति से बोला है आप घर पे जाओ, घर पे जाके सुबह 8 बजे को आओ, ऐसा बोला है। उसने हॉस्पिटल में से बाहर आया, पापा ने हॉस्पिटल में से बाहर आया। आने के बाद ये व्यक्ति बहुत निराशा में बैठा है। अरे मेरे बच्चों को, बहुत छोटा बच्चे है, पेट का अंदर ये ऑपरेशन कैसे सहन सकते हैं, क्या है हालत, ऐसा सोचकर बहुत निराशा में बैठा है। ऐसा उसने घर में भी नहीं पहुंच गया। उसने एक जगह में आ गया है। उस जगह में आने के बाद एक चर्च को देखा है, सामने एक चर्च देखा है, चर्च को देखा है। चर्च का ऊपर एक क्रॉस है, चर्च के ऊपर एक क्रॉस को सिंबल को देखा है। देखने के बाद उसके मन में बोला है यीशु, मैं आपको बहुत निंदा किया है, मैं बहुत पत्थर मारा है आपका मंदिर का ऊपर, और आपका सेवक लोगों भी मेरा मुंह से गाली दिया है, बहुत गुस्सा किया है मैंने। यीशु सच में
मैं बहुत बार पास्टर का मुंह से मैं सुना है, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, शांति देता है, ऐसा बात को मैंने सुना है। सच में यीशु आप परमेश्वर है तो मेरे बेटी को चंगा कीजिए, क्योंकि उसने सह नहीं सकते हैं वो मेजर ऑपरेशन। मेरे को बहुत दुख लग रहे, मेरे बेटी को चंगा कीजिए, मेरे बेटी को अभी आप चंगा कीजिए। ऐसा रोके रोके बैठा है चर्ची मंदिर का, रात को समय चर्ची के सामने दरवाजे भी बंद हो गया, ताला लगाया है, तारा दरवाजे भी बंद है, उसके सामने ऐसा रोके रोके उधर ही बैठा है, बहुत घंटा बहुत समय उधर ही बैठा है। आजू बाजू लोग आया है, आने के बाद आजू बाजू लोग आके बैठा है, सर आप क्यों यहाँ रो रहे, आप घर पे जाइए, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं सो जाना है, यहाँ नहीं बैठना है, क्योंकि ये चर्च है, चर्च का सामने रोड का जगह में ऐसा नहीं बैठना है, जाइए चर्च बंद है, आप चर्च आना चाहिए तो रविवार को दिन में आइए, ऐसा बोला है। उसने उधर से नहीं गया है, उधर से नहीं गया, फिर उधर ही बैठ के रोके 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 उधर ही बैठा है, रोके रोके उधर ही बैठा है पूरा रात दिन। पिता ने रात दिन पापा ने उधर ही बैठ के सो गया है, उधर ही सो गया है। सोने के बाद सुबह हो गया, सुबह होने के बाद उधर से चर्च से उसने निकल के हॉस्पिटल में पहुंच गया है, हॉस्पिटल में पहुंच गया है। 8 बजे को सब तैयारी किया है, डॉक्टर्स लोग सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में गए थे। ऑपरेशन थिएटर में जाने के समय डॉक्टर्स ने सर्जरी करने के लिए तैयारी कर रहे, सो अचानक डॉक्टर्स ने ऑपरेशन थिएटर में से बाहर आ गया है। बाहर आने के बाद उसका मम्मी पापा से बोला है, आपका लड़की को सर्जरी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेट का अंदर बहुत अच्छा है, पेट का अंदर बहुत अच्छा है, सर्जरी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला है। हालेलुया। सो क्यों सर, क्यों इतना सीवियर पेन है, दर्द है, क्यों ऐसा बोल रहे सर आपने, नहीं अभी सर्जरी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला है। ऐसा बोलने के बाद तुरंत मम्मी पापा उसका लड़की का पास जाके बोला है, क्या हुआ, आपका दर्द कैसे निकल गया है, आपको कैसे आराम हो गया आपने। सो लड़की ने बोला है, पापा कल रात का समय मैं बहुत पेन दर्द का साथ बैठा है, रोके रोके बैठा है। कल रात का समय शायद 12 बजे के बाद, शायद 12 बजे के बाद बहुत सीवियर पेन आ रहे मेरे को। उस समय में मेरे आंख के सामने रोशनी में से एक अंकुल आया, बहुत रोशनी में एक अंकुल आया। अंकुल मेरे सामने आके बोला है, मुंह खोलो, ऐसा बोला है। मैंने ऐसा मुंह खोला है। मुंह खोलने के बाद मेरा मुंह ऐसा खोलने के बाद मेरा मुंह का अंदर उसने हालेलुया रोशनी भेजा है। उसका हाथ में से रोशनी आया, वो रोशनी मेरे मुंह से ऐसा मेरे पेट में गया, जाने के बाद मेरा पेट चंगा हो गया। हालेलुया। उस समय में से मेरे को दर्द नहीं आया। उसने पापा ने यीशु को बहुत हालेलुया धन्यवाद किया, बहुत धन्यवाद किया। हालेलुया। क्योंकि उसी रात को उसी समय में चर्च के सामने हालेलुया यीशु को प्रार्थना करके 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 उसे पापा ने बैठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए हालेलुया, प्रार्थना दिल खोलकर प्रार्थना करने वाला लोग है प्रभु की दया से। आप दिल खोलकर प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया, पश्चाताप करा प्रार्थना, यीशु की ओर देखकर प्रार्थना, हालेलुया, दिल खोलकर आप प्रार्थना करने वाला आदमी है, दिल खोलकर आप प्रार्थना करने वाला परमेश्वर की बच्चा है। आपका प्रार्थना सुनकर हालेलुया यीशु चंगा कर रहा है, आपका शरीर का ऊपर रोशनी भेज रहा है। हालेलुया, आपका पेट का ऊपर, आपका सिर का ऊपर, आपका हृदय में, आपका घरवाली में, हालेलुया, आपका बच्चे में, हालेलुया, कुछ भी वायरस नहीं आने के लिए हालेलुया यीशु रोशनी भेज रहा है। हालेलुया, कुछ वायरस है तो अभी चंगा पाने के लिए यीशु रोशनी भेज रहा है, यीशु सामर्थ्य भेज रहा है। इन जीसस नेम। हालेलुया। सच में मेरे जीवन में भी ऐसा ही घटना हो गया, मेरे जीवन में भी ऐसे घटना हो गया। मैं 10th क्लास ऐसा पढ़ने के समय मेरे पेट में बार बार बहुत पेन आते थे, बहुत बार बार पेन आते थे। डॉक्टर्स के समय में जाने के बाद डॉक्टर्स बोला है सर्जरी करना है। मेरे पापा ने क्या किया, मेरे पापा ने सर्जरी के लिए पूरा डॉक्यूमेंट्स में
सही सिग्नेचर करके दिया है डॉक्टर्स को, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है। मेरे को पूरा क्लीन किया है सर्जरी करने के लिए, क्योंकि बहुत पेन अंदर, मेरे को बहुत पेन आ रहे हैं। उस समय में मेरे को सर्जरी करने के लिए, एनेस्थीसिया लेने के लिए, सर्जरी करने के लिए नॉर्मल डॉक्टर 4 डॉक्टर्स लोग रेडी है। सर्जरी करने के लिए सब हथियार को गरम करके तैयार किया है, ऑपरेशन थिएटर भी तैयार किया है। मैं बहुत पेन्स के दर्द का साथ बैठा है। चर्च में से मेरे चर्च में से कोई लोग आके मेरे को पेट का ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना किया है, वो लोग चले गया है। हालेलुया। बाद में सर्जरी के समय में डॉक्टर्स ने मेरे को ध्यान से देखा है, क्योंकि दर्द नहीं आ रहे, क्योंकि हाँ बोल रहे आमो दर्द आइयो दर्द, ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं। डॉक्टर्स ने मेरे से ध्यान से देखा है। और एक बार डॉक्टर ने मेरे को चेक किया है, अभी आपको दर्द है क्या? नहीं है डॉक्टर। मैं और दोबारा बार मेरे को चेक किया, नहीं है डॉक्टर, नहीं है डॉक्टर। ऐसा प्रेस करके दबा के मेरे को चेक किया थे। मैं बोला है कहाँ भी दर्द नहीं है। सो उस डॉक्टर्स ने 4 डॉक्टर्स ने सोचा है अभी ऑपरेशन कैंसिल करेंगे, दोबारा बार आएंगे तो नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन करेंगे, ऐसा बोलकर ऑपरेशन कैंसिल किया है। हालेलुया। उस समय से मेरा अंदर बहुत विश्वास बढ़ गया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद बोला है। हालेलुया। देखिए मेरा पापा भी सिग्नेचर किया, हालेलुया, पूरा अरेंज किया है। उसी समय में लास्ट मिनट में 15 मिनट की पहले सर्जरी कैंसिल हो गया। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु ने मेरे जीवन में कार्य किया है, चंगा किया है। हालेलुया। सच में हालेलुया, वही यीशु हालेलुया आज जिंदा है, आज मेरा अंदर है। वही यीशु मेरा अंदर से आज बात कर रहा है आपसे, मेरे को चंगा किया वही यीशु आपसे बात कर रहा है, आपको भी चंगा करेगा। हालेलुया। आपको भी शांति देने वाला है, आपको बच्चों भी शक्ति से भर रहा है। वही यीशु मेरे मुंह से बात कर रहा है, आपका परिवार के लिए चंगा कर रहा है, रक्षा कर रहा है, कुछ बीमारी नहीं आने के लिए रक्षा कर रहा है। चंगा आप बीमारी आएगी तो यीशु मसीह नाम में चंगा कर रहा है। हालेलुया। इन जीसस नेम। हालेलुया। हम लोग हमेशा क्या देखना है, एक लड़की का पापा क्या देखा है, पूरा रात बार क्रूस की ओर देखा है। यीशु मसीह लटका हुआ है क्रूस की ओर, मतलब यीशु को ओर देखा है। हम मूर्ति को नहीं देखना है, मूर्ति को पूजा नहीं करना है, मतलब यीशु की ओर देखना है ना। ये जलंधर व्यक्ति क्या देखा है, अचानक यीशु से आमना सामना आके यीशु को देखा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हालेलुया, यहाँ रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यार इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपके लिए यीशु मसीह हालेलुया आपको चंगाई करने के लिए रूल्स को नहीं देख रहे। यीशु मसीह आपका हृदय को आपका ऊपर प्यार कर रहा है। यीशु मसीह हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में यीशु मसीह के सामने आया है ये जलंधर व्यक्ति, बीमारी व्यक्ति। यीशु मसीह रूल्स को बाजू में रखा है। साबत दिन को चंगा नहीं करना है, साबत दिन को कुछ भी काम नहीं करना है, वो ऐसा रूल्स को यीशु मसीह ने क्या किया है, बाजू में रखा है। रख कर यीशु ने क्या किया है, चंगा किया है। हालेलुया। आज यीशु मसीह भी हमको आपको हालेलुया निराशा में से छुड़ाने के लिए, आपके दुर्बलता की अवस्था में से छुड़ाने के लिए, बीमारी की अवस्था में से छुड़ाने के लिए, आपका घर में पूरा बीमारी का अवस्था निकालने के लिए हालेलुया रूल्स ऐसा बाजू में रखा है। यीशु मसीह आपका ऊपर प्रेम है, इसलिए आपको चंगा करने के लिए तैयारी है यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा तेलुगु बाइबल में ये जलंधर व्यक्ति के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ऐसा शारदीसी स्वस्थपरिచి పంపివేసినను ఉండిది అంటే हालेलुया हालेलुया नजदीक लिया है, पास लिया है बीमारी व्यक्ति को। देखिए पास लिया है, चंगा किया है और भेज दिया है। हालेलुया। इतना अच्छा बात है तेलुगु बाइबल में नहीं। हिंदी में क्या लिखा है एक बार पढ़ेंगे। हाँ, कितना वचन में 14 लूका सुसमाचार 14 में कितना वचन है, शुक्र अन्ना का इतना वचन 14 का 4 एक बार पढ़ेंगे। परंतु वे हाँ चुपचाप रहे, तब उसने तब उसने उनसे छूकर
छूकर चंगा किया। हालेलुया। जाने दिया, हाँ, जाने दिया। यीशु मसीह चुने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह क्यों चुने हैं मालूम है आपका? क्योंकि ये जलंधर व्यक्ति, इतना बीमारी पड़ गया ये व्यक्ति, कोई भी चुने के लिए पास नहीं आते हैं। कौन छुएगा? छुएंगे तो आज छूने के लिए बहुत गड़बड़ प्रॉब्लम आ गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम है ना। इतना जलंधर बीमारी व्यक्ति को प्यार से छूने के लिए कोई नहीं आते हैं। इसका प्यार से छूकर पास लेने के लिए, उसका पास लेने के लिए खुद का घरवाली भी नहीं आ रहे, ऐसा व्यवस्था है। क्योंकि उसको छुएंगे तो शायद ये बीमारी आएगा क्या? क्योंकि उसको कोई भी प्यार से छूने वाला नहीं है उसको। हाँ, उसका बास बहुत बास निकलता है, क्योंकि पानी भी आ रहे ना, हाँ, पाइप डाल के पानी निकाल रहे ना, उसका पास बास निकालते हैं, स्मेल, गंदा स्मेल आते हैं। उसका पास कोई नहीं आते हैं। लेकिन हालेलुया, यीशु ने क्या किया है? उसने छू कर, यीशु मसीह छूने के लिए जरूरत नहीं है, दूर से बोलेंगे तो चंगा हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसने क्या किया है? छू कर, हालेलुया, चंगा करके उसको भेज दिया है। छूना मतलब क्या है? क्योंकि यीशु मसीह को पूरी प्रेम दिखाने के लिए चाहते हैं। केवल उसका फिजिकल हीलिंग नहीं, उसका मन का अंदर भी हीलिंग करने के लिए चाहते हैं। कंप्लीट लव दिखाने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया। आज आपका परिवार के लिए, हालेलुया, जितना लोग देख रहा है वीडियो, आपका परिवार के लिए केवल ऊपर काम करने वाला यीशु नहीं है, पूरा आपको हृदय को चंगाई करने वाला, शरीर को चंगाई करने वाला, प्राण को हर संकट में से छुड़ाने वाला, हालेलुया, छुड़ा के नरक में से भी बचाने वाला, पाप में से भी क्षमा करने वाला, बीमारी को चंगा करने वाला, आपका हालेलुया बिजनेस को भी, हालेलुया, आप काम धंधा को ऊपर भी आशीष करने वाला, हालेलुया, आपको मन को भी चंगा करने वाला, पूरी रीति से प्रेम दिखाने वाला यीशु मसीह आपका पास आया है, आपके लिए है यीशु मसीह। हालेलुया। पूरी रीति से चंगा करने के, छू कर चंगा कर कर भेज दिया है। हालेलुया। जाने दिया है। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हमको छू कर नहीं, परमेश्वर, देखिए परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर हमको छूने के लिए नहीं आया। स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर उसका पूरी रीति से लहू बहाया, मर गया क्रूस की जगह में, हालेलुया, मृत्यु हो गया, तीसरा दिन जी उठ गया, आत्मा के रूप में हमारे शरीर में आके बैठा है। हालेलुया। आत्मा में हमारे शरीर में आके बैठा है। इतना चाहता है, देखो, हमको बचाने के लिए, हमारा पापों को शुद्ध करने के लिए पूरा उसको लहू दे दिया है, पूरा उसका जान दे दिया है, पूरा हमारे ऊपर इतना ध्यान रखा है यीशु मसीह, इतना ध्यान रखा है यीशु मसीह। आपको हालेलुया चंगा करेगा, शांति दिलासा देने वाला है। हालेलुया। कंप्लीट प्रेम दिखाने के लिए हमारा परमेश्वर चाहता है। हमारे गांव में एक औरत को, हमारे गांव में एक औरत को एक स्वाइन फ्लू, उस समय में स्वाइन फ्लू नामक एक बीमारी आए थे। आने के बाद एक एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस आने के बाद एम्बुलेंस में बिठाया। एम्बुलेंस में बिठाने के बाद उधर एक व्यक्ति बोला है, यह औरत को स्वाइन फ्लू बीमारी आ गया है, स्वाइन फ्लू बीमारी आ गया। ये सुनने के बाद उसके पति ने दूर में चले गया, उसका पत्नी का पास भी नहीं आ रहे, क्योंकि उसको टच करेंगे तो, उसका पास ऐसे पकड़ेंगे तो क्या आने वाले है, स्वाइन फ्लू उसको भी आएगा। उसने सोचकर उसने दूर में चले गया, लेकिन उसको पकड़कर हॉस्पिटल में लेके जाना है। उसका घर वाले लोग, आजू बाजू लोग उसको, औरत को पकड़कर हॉस्पिटल में एडमिट किया थे। हालेलुया। उसका पति उसका पास भी नहीं गया है। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, आजकल दिनों में ये कोरोना का समय में जितना लोग असली प्रेम है बाहर आ रहा है। हालेलुया। कैसे भी आपको टच करने के लिए, हालेलुया, कोई भी बीमारी लोगों को, कोई भी ऐसा वायरस में आने के लिए
पढ़ने वालों को भी हालेलुया नज़दीक में आने के लिए प्यार नहीं मिल रहा है, लेकिन यीशु का प्रेम हालेलुया कभी भी कम नहीं हुआ है। हालेलुया, यीशु का प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ है। यीशु का प्रेम हमेशा हमको चंगा करने के लिए तैयार ही है। हालेलुया, मनुष्य लोग हालेलुया से प्यार नहीं मिल रहे, मनुष्य लोगों में से चंगाई नहीं मिल रहे, मनुष्य लोगों से हालेलुया सहायता नहीं मिल रहे, लेकिन यीशु से हालेलुया कंप्लीट प्यार मिलेगा, यीशु मसीह से कंप्लीट सहायता मिलेगा। हालेलुया, फाइनल हालेलुया एक बात है, ये बीमारी जलोदर बीमारी व्यक्ति से चंगा करने के लिए रुकावट करने वाला बहुत लोग हैं ना, वो लोग को यीशु ने क्या किया है, मुंह को बंद किया है यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला है, वो लोगों से बात क्या बोला है, शाबत दिन के समय में आपका खुद का गधे है ना, खुद का गधे गड्ढा में गिर जाए तो नहीं निकलेगा क्या, नहीं निकालेगा क्या, ऐसा बोला है। ऐसा बोलकर वो लोग को बंद किया है। आज हालेलुया परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, मैं यीशु का विश्वास किया है, मैं यीशु का पीछे पीछे जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जीवन में इतना तकलीफ आया, लेकिन मेरा जीवन में फ़िलहाल इतना बहुत मुश्किल आया। उस समय में मेरा आजू बाजू लोग क्या बोलेगा, उस समय में मेरे बंधु लोग क्या बोलेगा। आप लोग यीशु का पीछे जा रहे, आपको यीशु का पास गया है, देखिए अभी क्या करेगा यीशु मसीह, देखिए आपको यीशु मसीह कुछ करेगा क्या, यीशु मसीह कुछ आपको करेगा क्या। ऐसा बोलने वाला, मुंह खोलकर बोलने वाला को मुंह को बंद करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, यहाँ जलदर बीमारी व्यक्ति के लिए हालेलुया गलत बात करने वाला लोगों को, नेगेटिव बात करने वाला लोगों को, निंदा करने वाला लोगों को यीशु मसीह ने क्या किया है, मुंह बंद किया है। आज हालेलुया आपका परिवारों के लिए, आपके लिए हालेलुया, आप बहुत कर्जा में डूब गया है, आप बहुत बीमारी में पड़ गया है, आप बहुत दुर्बलता में बढ़ गया है, इस अवस्था को देखकर मुंह खोलने वाला बहुत लोग हैं। हालेलुया, आपको निंदा करने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा लोगों को यीशु मसीह अवसर नहीं देगा। हालेलुया, ऐसा लोगों को मुंह बंद करके यीशु मसीह उसका शक्ति दिखाने वाला है। ऐसा लोगों को मुंह बंद करके यीशु मसीह उसका कार्य आपका जीवन में दिखाने वाला है। हालेलुया, जरूर हालेलुया उसका सामर्थ्य, चंगाई का अनुग्रह और हर बातों में सहायता हमारा ऊपर दिखाने वाला है। हालेलुया, खड़े होकर इस समय में हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए सभी लोग, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, यीशु को और देखेंगे। इस प्रार्थना में सभी लोग खड़े हो जाइए, बच्चों लोग भी खड़े हो जाइए प्रार्थना में। हालेलुया, आपके लिए आशीष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, एक जलंधर व्यक्ति, जलंधर रोगी का व्यक्ति, बीमारी का व्यक्ति आपके सामने आ गए थे प्रभु, सामने आ गया व्यक्ति को यीशु मसीह आपने चोकर चंगा किया है प्रभु। हालेलुया, यीशु आपका ओर हम देख रहे परमेश्वर, आपका सूली का ओर हम देख रहे परमेश्वर। सूली में आप हमारे सारे प्रॉब्लम्स को आपने ले लिया यीशु मसीह, हमारे सारे बीमारी आपने ले लिया यीशु मसीह, हमारे सारे बीमारी का सजा आपने ले लिया, हमारे सारे पापों का सजा आपने ले लिया, हमारे सारे गलती निर्णय का सजा यीशु आपने ले लिया। यीशु हम आपका ओर देख रहा हूं परमेश्वर प्रभु, हमारे सजा आपने लेकर आप हमको सहायता कर रहा है प्रभु। बीमारी की बंधनों में से छुड़ा रहे परमेश्वर, कर्जा की बंधनों में से छुड़ा रहे परमेश्वर, पाप की अवस्था में से छुड़ा रहे परमेश्वर। धन्यवाद, एडिक्शन की अवस्था में से छुड़ा रहे परमेश्वर, बीमारी का जगह में चंगा कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, यीशु पवित्र नाम में हर एक परिवार को रक्षा कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, बीमारी बंधनों में से रक्षा कर रहा है प्रभु, हर प्रकार की वायरस में से छुटकारा, हर प्रकार की बैक्टीरिया में से छुटकारा, हर प्रकार की कर्जा में से छुटकारा, हर प्रकार की अशांति बातों में से छुटकारा यीशु मसीह नाम में दे रहा है प्रभु। धन्यवाद, यीशु मसीह नाम में दे रहा है प्रभु। धन्यवाद, जैसा जलंधर बीमारी व्यक्ति को चंगा किया
वैसे ही हर बातों में से हमको, हर बुरा सोच विचारों में से, हालेलुया, बंधनों में से, बीमारी में से छुटकारा दिया है प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, हमारे बच्चों को सही किया प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। प्रभु हम आपको ओर देखेंगे, आपका वादा को ओर देखेंगे, आपका बातों की ओर देखेंगे परमेश्वर। आप में हम आगे बढ़ेंगे प्रभु। हालेलुया, सारी महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आपका प्रभु सामर्थ्य दिखाया परमेश्वर, धन्यवाद। शक्ति दिखाया परमेश्वर, धन्यवाद। हमको चंगाई दिया प्रभु, धन्यवाद। आपका महिमा के लिए हमारा ऊपर प्रभु, हालेलुया, हमारा ऊपर प्रॉब्लम्स को देखकर निंदा करने के लिए तैयार हुआ लोगों को मुंह बंद कर रहे परमेश्वर, धन्यवाद। हमारे प्रभु प्रॉब्लम्स को और देखकर निंदा करने वाला लोगों को मुंह बंद कर कर कार्य कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। हमारे प्रभु प्रॉब्लम्स को देखकर निंदा करने के लिए तैयार हो रहे ऐसा लोगों को सामने आपका महिमा दिखा रहे यीशु मसीह, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, धन्यवाद कर रहा हूं परमेश्वर। आपको बातों के लिए धन्यवाद, कार्यों के लिए धन्यवाद, शांति समाधान के लिए धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड। अभी गॉड ब्लेस यू। ऑफरिंग के लिए आज से हम शुरू करेंगे। ऑफरिंग के लिए एक बॉक्स रखिए, एक डिब्बी रखिए, उसमें डालिए। परमेश्वर की भवन के लिए ऑफरिंग डालिए इसमें। चर्च खोलने के समय ऑफरिंग हम लेंगे, हालेलुया, ले सकते हैं। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। ऑफरिंग के लिए एक बॉक्स रखिए, उस बॉक्स में ऑफरिंग डालिए। और कुछ लोग बैंक में भेजने के लिए तैयारी है तो हालेलुया, हम चर्च का बैंक अकाउंट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट नंबर, फ़ोन पे और जीपे अकाउंट्स नंबर हम देंगे। आप फ़ोन पे और अकाउंट में भी ऑफरिंग्स परमेश्वर के लिए दान भेज सकते हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। चंगाई दिया प्रभु, धन्यवाद। समाधान दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता है परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब यह सदा हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस।